Hi guys, welcome to Sizzling Tea. Yeah, after a long break, I'm back. Actually, दो तीन चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी. मैंने दो तीन ब्लॉग्स देखे, संभावना के देखे आजकल मैंने. और क्योंकि वो बार बार मेरी फीड में आ रहे थे और न्यूज़ में भी आया था कि उसको ट्विंस हुए हैं, तो मैंने उसके देखे, थोड़े बहुत देखने भी शुरू किए. और मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि सैरोगेसी इंडिया में लीगल कब से हो गई, क्योंकि उस पे बैन लग चुका था, हमने बहुत पहले न्यूज़ में सुना था. और आज मैंने नेहा का थोड़ा-सा पार्ट देखा, मैंने पूरा नहीं देखा, इतना टाइम नहीं मिला मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूज़ भी दे देने चाहिए, नॉट दैट कि आई एम ट्राइंग टू कॉपी समबडी, नो। मेरा क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफरेंट है यहाँ पे संभावना से। बहुत सारी चीज़ें थी जो गलत लग रही थी इनके व्लॉग में, बट आई वाज़ लाइक चलो ठीक है, इनके घर में खुशियाँ आई हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने सब कुछ लीगल तरीके से किया है, तो दे माइट बी करेक्ट. सो आई वाज़ जस्ट गिविंग देम बेनिफिट ऑफ डाउट. बट नाउ सिंस Neha showed that it is still illegal in India to go through surrogacy to have babies. So I want to highlight couple of other things that I found were completely wrong in her vlogs. तो जिसने भी उसका ये डिलीवरी वाला व्लॉग देखा होगा, सबसे पहले तो इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ पे इन्होंने सरोगेसी करवाई है या बेसिकली डिलीवरी करवाई है। बट तुम डॉक्टर्स दिखा रहे हो और तुम्हें इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो तुमने ये सोचा कैसे कि लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे? उसके व्लॉग के नीचे सेम डे पे कमेंट्स आ गए थे, ये सूरत में है, सूरत में है। और सूरत बॉम्बे से 2-3 घंटे ट्रेन की जर्नी, आई थिंक जिस ट्रेन से ये लोग आए थे, वंदे भारत, और बाकी अगर ये कार से आते तो इन्होंने खुद ही बताया था। बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि सूरत जा रहे हैं। और संभावना अपने ब्लॉग में बता रही है कि हमें निकलना है, हमारी टिकट्स भी नहीं हुई है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर डॉक्टर इन्हें फ़ोन करके कह रहा है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तुम आ जाओ, तो अभी वो पहले रेलवे स्टेशन जाएँगे, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के फिर वो अ, सूरत के रेलवे स्टेशन जाएँगे, फिर वहाँ से डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुँचेंगे। तो इसमें 4-5 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएँगे, तो डॉक्टर क्या इतना वेट करवाएगा उसको, पेशेंट को? वो भी चलो ठीक है, पता नहीं कैसे वो वेट कर रहे होंगे, और वेट करना भी क्यों है? अगर नेचुरल डिलीवरी हो रही है एक सर्टेन टाइम पे, तो होने दो ना, क्यों इसका संभावना का वहाँ होना ज़रूरी है? क्योंकि इनको व्लॉग बनाना है। चलिए वो भी ठीक है। सबसे ज़्यादा खराब मुझे क्या लगा कि डिलिवरी रूम में, वहाँ डिलिवरी हो रही है, वहाँ इन्होंने ब्लर कर दिया है, बट स्टिल दे वर शोइंग द पेशेंट ओवर देयर। 15 लोग ऑपरेशन थिएटर में घुसे हुए हैं। ये मैं तो कह रही हूँ, ये हॉस्पिटल पे ही बैन लग जाना चाहिए। I mean, I don't understand how can doctors allow anybody to shoot in the hospital's operation theater or even allow entry of that person in the theater, operation theater. कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वहाँ पे ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट के लिए गए हों, पूरे टाइम ये वहाँ पर थे, पूरे टाइम। रो रही है संभावना दहाड़े मार-मार के, चलो ठीक है, इमोशनल होना मैं समझ में आता है कि शी माइट बी क्रेविंग फॉर बेबीज़ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड अब उसको बेबीज़ होते हुए दिख रहे हैं, तो उसको इमोशनल हो गई होगी। लेकिन इतना रोना-धोना, इतना ड्रामा वहाँ, उसको उसका हस्बैंड उसको कंसोल कर रहा है। भाई ये ड्रामेबाज़ी तुम बाहर आके कर लो ना। 2 मिनट का ऑपरेशन थिएटर में तुम दिखा सकते थे कि यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड काटी है तुमने, और वो भी दिखा रही है। और चलो ठीक है, वो 2 मिनट का दिखा के तुम बाहर किसी अलग रूम में रोना-धोना और ये सब ड्रामा दिखा सकते थे। दैट वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल। बट ऑपरेशन थिएटर में आप सोचो, वो लेडी जिसकी सर्जरी हो रही है, सिज़ेरियन हुआ होगा आई एम श्योर, लेकिन जो भी हुआ है, सिज़ेरियन है, नॉर्मल डिलीवरी है, वो बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं होता, और एक रैंडम बंदा वहाँ के शूट कर रहा है। डॉक्टर्स कभी संभावना से बात कर रहे हैं, कभी वो अविनाश से बात कर रहे हैं, और अलाउ कैसे कर रहे हैं? मुझे मुझे ये समझ नहीं आया, डॉक्टर्स अलाउ कैसे कर रहे हैं इन लोगों को? और बात करते हैं सरोगेसी की। सरोगेसी में मुझे जहाँ तक पता था, शाहरुख खान वगैरह ने करवाई थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही बैन हो गई थी, ऑब्वियसली बिकॉज़ लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने लगे थे। और कोई भी लेडी सरोगेसी मतलब सरोगेट मदर इसीलिए बनेगी क्योंकि ऑब्वियसली उसको पैसा चाहिए होता है। और गुजरात में, आई थिंक आनंद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया था, बहुत बड़ा बिज़नेस। वहाँ पे गरीब औरतों को ये कहा जाता था कि तुम्हें 2-4 लाख मिल जाएँगे, तुम्हें बच्चा पैदा करना है और तुम्हारी पूरी 9th मंथ का टेक केयर हम करेंगे, तुम्हें एडिशनल मनी दे दी जाएगी, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली और बच्चों की पढ़ाई-वढ़ाई पे खर्च कर सकते हो। और बहुत सारे लोग अ, फ़ॉरेन से भी जाते थे
जस्ट टू हैव सैरोगेट मदर, क्योंकि 2-4 लाख में अगर तुम्हें एक सैरोगेट मदर मिल जाएगी तो इससे सस्ता और क्या होगा। और यूएस वगैरह में या फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी बहुत महंगा होता है। यूएस का मैंने देखा अभी, तो उसकी कॉस्ट जो सैरोगेट मदर की या सैरोगेसी की कॉस्ट आती है पूरी, वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ रुपए की आती है, जो इंडियन करेंसी में बता रही हूँ मैं। 150 टू 200,000 डॉलर्स तक की होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, डिफरेंट स्टेट हैज डिफरेंट रूल्स। तो आप सोचो कि इतनी 1.5 करोड़ वर्सेस 2-4 लाख, कितना डिफरेंस है। तो ये सरोगेसी का धंधा इतना ज्यादा चल रहा था गुजरात में कि फॉरेन से कपल जाते थे, वहां पे उनका होटल में स्टे कराया जाता था। होटल का खर्चा खर्चा सब ये सरोगेसी का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती थी या बिजनेस वाले होते थे, हॉस्पिटल्स होते थे, वो सारा खर्चा उठाते थे कि कपल्स आएंगे, उनकी फ्लाइट, उनका होटल का स्टे वो कराएंगे, एक सरोगेट मदर ढूंढ के लाएंगे, उसमें वो 2-4-5 लाख उनको दे देंगे, और जो कपल है उससे बहुत सारा पैसा ले लेंगे। तो इट हैड बिकम अ ह्यूज बिजनेस। तो जी जब बिजनेस बस्ट हुआ तब जाके सरोगेसी पे रोक लगी थी और बैन हुई थी। और अब ये आके यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स ने अरेंज किए। बेसिकली ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, डॉक्टर्स ने अरेंज की थी। डॉक्टर ने कहा था मैं एक बच्चा तो तुम्हें दे दूंगी। भाई डॉक्टर कौन होते हैं? इन्होंने ही पुश किया होगा, ऑब्वियसली इन्होंने ही बोला होगा कि अलग अलग वेज होते हैं, ये है वो है। और ये देखो गुजरात में हुआ है, और गुजरात में ही सरोगेसी होती थी बहुत ज्यादा। तो अभी भी इस डॉक्टर और जो हॉस्पिटल है, इनके ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अगर ये संभावना के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे माइट नॉट बी डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दे माइट हैव एक्सपीरियंस इन इट, और ये किसी और के लिए भी कर रहे होंगे। और अब यहाँ पे ये एक्सपोज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे ब्लॉग में आ गए हैं। उससे पहले तो पता नहीं चलेगा ना, कोई ब्लॉग बनाता नहीं होगा, कोई बताता नहीं होगा किसी को। तो इस हॉस्पिटल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किसी को पुलिस केस करना चाहिए, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं ये, किस किस को के लिए सरोगेसी कर रहे हैं और कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं वो मदर्स। और जो मदर्स होती है ना, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते थे पहले, कि मतलब मदर हेल्दी होनी चाहिए, उसकी एक सर्टेन एज होनी चाहिए, उसने ऑलरेडी बच्चे डिलीवर करे हुए होने चाहिए। बेसिकली शी शुड बी ए मॉम ऑलरेडी, ताकि उसको एक्सपीरियंस हो बच्चा कैरी कैरी करने का, और मतलब डिलीवरी का एंड ऑल दैट, और अपना प्रेगनेंसी में कैसे अपना ध्यान रखते वो सबका। और इसमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत डाउटफुल थी, जैसे कि जब भी सरोगेसी होती है तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो एम्ब्रियो जैसे होता है ना स्पर्म एंड एग मिला के, तो वो बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है कि बाहर ही फर्टिलाइज करके वो उसको एम्ब्रियो बन जाता है ना, एम्ब्रियो को इंसर्ट करते हैं वुमेन के वूम में। तो जब वो एम्ब्रियो इंसर्ट करते हैं, तो या तो कई बार मल्टीपल एम्ब्रियो भी इंसर्ट करते हैं कि ताकि चांसेस हो ज़्यादा बेबीज़ होने के, या फिर एक हेल्दी बेबी होने के। या फिर कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद वो नेचुरली अंदर जाके स्प्लिट हो जाता है और उसमें ट्विन्स हो जाते हैं, मल्टीपल बेबीज़ भी हो जाते हैं। तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भई अगर मल्टीपल बेबीज़ होंगे तो क्या कंडीशन होगी, तुम्हें दोनों तीनों बच्चे जितने भी होंगे वो तुम्हें ही लेने पड़ेंगे, या फिर मतलब फ़ॉरेन में तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। वो कई बार कहते हैं कि हमें तो सिर्फ़ एक ही बच्चा चाहिए, अगर मल्टीपल बच्चे हो भी जाएँगे तो हमें एक ही चाहिए, वो सब भी होता है ख़ैर। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसने पूरा ड्रामा किया था कि पहले ये इसके स्टार्टिंग का ब्लॉग देखो तो ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं था, और वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ ये फेस टाइम कर रहे हैं, और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ, हम तो बहुत खुश है, दोनों हो गए, दोनों हो गए। मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं दोनों हो गए ठीक से, और ये कह रही है हमें तो पता ही नहीं था कि 2 हैं। फिर बाद में जाके 2-3 दिन बाद ये ब्लॉग बना रही है, उसमें कह रहा है हमें तो पता था, हमें तो डे 1 से पता था, हमने तो मुँह सिल के बैठे थे। तो ये यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट करे जा रहे हैं। एंड देन आई सॉ हर ब्लॉग वेयर शी वाज़ इन द डिलिवरी रूम एंड क्लेमिंग कि हमें पता नहीं था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा बताया जाता है कि मल्टीपल बेबीज़ हैं, 2 बेबीज़ हैं, इसको 100% पता था, ये झूठ बोल रही है। बट लेटर ऑन शी क्लेम कि ओह! नहीं, 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 मुझे तो पता था। तो ये झूठ-वूठ तो इन्होंने बोला ही है। और सरोगेसी का ये बहुत बड़ा रूल होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वो सरोगेट मदर से नहीं मिलेंगे, सरोगेट मदर बायोलॉजिकल पेरेंट्स से नहीं मिलेगी, वो पार्टीज़ नहीं देखेंगे एक-दूसरे को, कभी भी बात नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, डील साइन होती है ये, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसमें ये भी होता है कि जो सरोगेट मदर है, वो बच्चे को भी नहीं देखेगी, क्योंकि फिर उसे अटैचमेंट हो जाएगा। कई बार ये भी होता है कि मिल्क-विल्क लेते हैं मॉम का और बच्चे को फीड कराया जाता है, उसकी इम्यूनिटी के लिए, लेकिन माँ और बच्चे का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कराते हैं। और यहाँ पे संभावना
हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, जोर-जोर से बातें कर रही है, पूरा ब्लॉग बना है। अब आप जस्ट इमेजिन जो भी ये सरोगेट मदर है, इसको पता होगा कि मेरे ट्विन्स हैं और मैं एबीसी हॉस्पिटल में, जो भी इस हॉस्पिटल का नाम है, उस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हो रही है। ये सब लोग मेरे डॉक्टर्स हैं। उसको ये तो पता ही है, बाकी उसे कुछ भी नहीं पता होगा कि कौन बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। मान लिया, अज़्यूम कर लिया कि हम उसे नहीं पता होगा। लेकिन उसे ये तो पता होगा ना कि ये हॉस्पिटल है, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई है और ये डॉक्टर्स हैं, राइट? अब सेम, और उसे ये भी पता है कि बच्चे मुझे नहीं मिले हैं, क्योंकि जो भी डिलीवरी कराने जा रहा है उसको बच्चे मिल रहे हैं, व्हिच मीन्स यहाँ पे सरोगेसी सिर्फ़ एक ही औरत की हो रही होगी। अब ये संभावना के ब्लॉग इतने पॉपुलर हो गए हैं, वो देखेगी या उसके कोई जानने-पहचानने वाले देखेंगे, क्योंकि जो जानने-पहचानने वाले होंगे उनको भी तो पता होगा कि ये प्रेग्नेंट तो थी, डिलीवरी भी हुई है, लेकिन इसे बच्चे नहीं मिले हैं, तो फिर क्या है? अगर वो उसके व्लॉग्स देखेगी, उसे पता नहीं चलेगा सेम डे डिलीवरी हुई है, सेम डे इन्हें बच्चे मिले हैं, यही डॉक्टर है, यही हॉस्पिटल है, तो मेरे बच्चे इनके पास हैं। उसे नहीं पता चलेगा? उसे 100% पता चलेगा और उसे उसका मन नहीं करेगा अपने बच्चों को देखने का। माना कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स अविनाश एंड संभावना ही हैं, होपफुली, अगेन आई एम सेइंग होपफुली, आई डू नॉट ट्रस्ट इट, बट चलो माना वही हैं। तो भी उसका देखने का तो मन करेगा। जस्ट इमेजिन, अगर आप जितनी भी लेडीज़ हैं, आप सोचो, मतलब जस्ट एक इमेजिन करके देखो कि अगर आपको किसी और का बच्चा कैरी करना पड़े अपने वूम में फॉर 9 मंथ्स एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द पेन ऑफ डिलीवरी एंड ऑल टू डिलीवर दोज़ बेबीज़, और आपको बच्चे नहीं मिले, आपको पूरी ज़िंदगी आपको वही रहेगा कि पता नहीं बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, काश मैं उन्हें देख लूँ, मुझे पता चल जाए वो कहाँ हैं, पूरी ज़िंदगी रहेगा। इवन दो वो बायोलॉजिकली किसी और के बच्चे हैं। बट 9 मंथ्स, एंड 9 मंथ्स इज़ नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 9 मंथ्स आप मतलब बच्चों को कैरी करो और फिर उसे देख ना पाओ, आप फिर भी उसे अपना ही बच्चा मानोगे। आपके अंदर वही फीलिंग आएगी जो एक अपने बच्चे के लिए आएगी। तो आप कैसे मतलब नहीं सोचोगे कि वो बच्चा कहाँ है, कैसा है, किस हाल में रह रहा है, उसकी ठीक से अपब्रिंगिंग हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे हम मान लें कि उस सरोगेट मदर को नहीं पता चलेगा कि जो बच्चे उसने डिलीवर किए हैं सो एंड सो डेट को इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, वो बच्चे संभावना और अविनाश के घर पल रहे हैं। उसका मन कैसे नहीं करेगा? उसका मन करेगा, उसको पता भी चल जाएगा और मतलब वो देखेगी भी संभावना के ब्लॉग्स, कोई भी लेडी देखेगी जिसने बच्चे पैदा किए हैं, उसको पता चल जाए कि ये लोग वीडियो बनाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, वो डेफ़िनेटली देखेगी, देखेगी। और यहाँ पे जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट वग़ैरह होते हैं, वो ब्रीच तो हो ही चुका है कि सरोगेट मदर को पता नहीं चलना चाहिए। ऊपर से संभावना ने एक बार भी सरोगेट मदर को थैंक्स नहीं कहा, जबकि उसका ही पूरा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर्स को थैंक्स करने में लगी हुई, चलो ठीक है, डॉक्टर्स का है क्रेडिट, बट उस सरोगेट मदर को तो सोचो, बेचारी ने कितना सफ़र किया होगा 9 मंथ्स के लिए। अगेन इट्स नॉट लाइक 2-4 हफ्ते की बात हो, 9 मंथ्स के लिए, एंड देन शी हैड टू गो थ्रू द डिलीवरी पेन, और उसका सिज़ेरियन हुआ होगा। हो सकता है उसके जो प्रीवियस बच्चे पैदा हुए हों, वो रेगुलर नॉर्मल डिलीवरी से हुए हों, और अब उसको पूरे स्टिचेज़ वगैरह एंड पोस्ट ऑपरेशन जो भी उसको सँभालना है, वो कौन सँभालेगा? वो अपने आप ही अपनी केयर करेगी, इन्होंने तो पैसे दे दिए होंगे, बस हो गया इनका काम खत्म। और यहाँ बच्चे पैदा हुए, लड़की, लड़की, लड़की करने में लगी है। ये मतलब अपने आप को दिखाना नहीं चाह रही है कि मैं रिग्रेसिव हूँ, मुझे लड़का चाहिए था, लड़के से प्यार है। ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए इतना लड़की, लड़की, लड़की करने में लगी हुई है। अरे भाई, दोनों बच्चे बराबर हैं, दोनों बच्चों को इक्वल प्यार दो, दोनों बच्चों को इक्वल मतलब रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं कि वो लड़का है तो उसको छोड़ो, जानबूझ के दिखाना कि लड़की है, लड़की, मुझे लड़की चाहिए थी, मेरी माँ आ गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा था। हर पेरेंट के लिए बच्चे दोनों बराबर होने चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को सेम अपब्रिंगिंग देते हैं वो, दोनों को सेम टाइप का खाना खिलाते हैं, सेम तरीके से रखते हैं। तो हर पेरेंट के लिए दोनों बच्चे आज के ज़माने में बराबर होते हैं। ये जो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं ना सेलिब्रिटीज़, ओह! मुझे तो लड़की चाहिए, मैं लड़की, ये सब मुझे बहुत फेक लगता है। अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए ड्रामा करते हैं, अंदर से अंदर-अंदर मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ और ही होता है इनके दिमाग में। जैसे सबा इब्राहिम फालतू का ड्रामा करती है ना, हमें तो लड़की चाहिए थी, जानबूझ के इन्होंने खुद आईवीएफ करा के लड़का सेलेक्ट किया होगा 100%, और ये आगे ड्रामा दिखाते हैं। अब इसके पूरे व्लॉग में ना मुझे सबसे अच्छा पार्ट इसके सास-ससुर का लगा है भाई, सही बताऊँ तो। और अगेन मैं इनके ऊपर व्लॉग्स नहीं बनाने वाली हूँ रेगुलरली, वो एक
दिमाग में कई दिन से चल रहा था मेरा, फिर मैंने कहा जाने दो, जाने दो, जाने दो, बट आज मैंने सोचा चलो मुझे अपने व्यूज़ दे देने चाहिए थोड़ा, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ इस बारे में। एंड तो या इसके जो अविनाश के पेरेंट्स हैं वो मुझे उनका जेस्चर और उनका था ना प्यार बच्चों के लिए, वो बहुत जेन्युइन लगा, स्पेशली उसकी मॉम का। और नेक्स्ट डे जब बच्चे घर आ गए हैं, वो आई थिंक वो अलग रूम में सो रहे थे, दोनों बच्चे। एंड वो सेम रूम में भी रख सकते थे ना, ये दोनों अपने रूम में रख सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने इनके जो वो क्रिब वगैरह थी या झूला था, जो भी बोलो उसे, वो अलग रूम में था। और रात को ये बता रही है नेक्स्ट डे कि सब लोग उठ-उठ के जा रहे थे, अविनाश जा रहा है, पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रही है। इसको कोई कंसर्न नहीं है, इसको बच्चों से कोई प्यार दिख ही नहीं रहा है। वैसे इतना ड्रामा करती है, मुझे बच्चा चाहिए, मेरा जो पता नहीं कितने आईवीएफ ट्रीटमेंट्स खराब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मुझे बच्चा चाहिए। शी वाज़ क्रेविंग टू हैव अ बेबी एंड नाउ शी हैज़ 2 बेबीज़, बट इसका अटैचमेंट ना दिख नहीं रहा है। वापस आई है, कुत्तों से इसे जो प्यार दिख रहा था ना, वो प्यार इसको बच्चों से नहीं दिखा। मैं मानती हूँ कि चलो ठीक है कि अचानक से माँ बनी है, जैसे जो ओवरनाइट एकदम से फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी चाहिए ना। फीलिंग धीरे-धीरे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली आती है, क्योंकि तुम्हारे घर में 1 बच्चा नहीं है, 2 हैं और तुम्हें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। अविनाश भी तो न्यू डैड है, वो भी तो रख रहा है, लेकिन ये आराम से सोफ़े पे बैठ के गप्पे मार रही है, अपने जीजाजी से गप्पे मार रही है, पूरा व्लॉग बना रही है। और ऑल ऑफ अ सडन जब से इसने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू हैव बेबीज़ इन देयर लाइफ, मतलब इसके व्यूज़ 2-2, 3-3 मिलियन, 2.5 मिलियन तक जा रहे हैं। एवरेज इसके हर रोज़ का व्लॉग आता है, हर रोज़ के व्लॉग पे ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। और कल का जो व्लॉग देखा था छठी की तैयारी, हमारे यहाँ भी छठी मनाते हैं, जैसे बच्चा 6 दिन का होता है तो पूजा होती है, तो छठी की तैयारी, मैंने कहा चल देखते हैं क्या है। कोई तैयारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं, फालतू का डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अब इनके पास ईज़ी मनी का तरीका है ना, कि भई रोज़ व्लॉग बनाओ, घर में जो चल रहा है बातें करते रहो, टाइम पास करते रहो, दिखा दो, उठा के डाल दो, पब्लिक पागल हो रही है हमें देखने के लिए और देखेगी। और संभावना के व्यूज़ बहुत नीचे आ चुके थे, मतलब 300 साढ़े 300 के टाइप के व्यूज़ चल रहे थे इसके, 400 के भी आ जाते थे। लेकिन जब से इन्होंने प्रेगनेंसी अनाउंस की है, एवरी डे इनके व्लॉग के व्यूज़ देखो, ऐसे शूट अप किए हैं। और इसको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ऑब्वियसली कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, रुकने नहीं चाहिए भैया, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। और देखो, जब ये पहले पुराने वाले घर में रहते थे ना, तो तभी भी व्यूज़ इसके ठीक-ठाक ही आते थे। सारा पैसा इन्होंने व्यूज़ से, यूट्यूब से ही कमाया है, जो इससे ये नए घर में मूव हो चुके हैं। और ये घर अच्छी लोकेशन पे, आई डू नॉट नो व्हिच लोकेशन इट इज़ इन, बट ये अच्छी लोकेशन पे है और घर भी अच्छा सुंदर बड़ा घर है। तो सोच सकते हो आप कितना पैसा कमा लिया होगा 300-400 के व्यूज़ पे भी। और अब तो मिलियंस में आ रहे हैं। तो भई इनकी तो मतलब चाँदी ही चाँदी है। और अब 2 बच्चे हो गए, अब देखना ये रुकने नहीं वाली है। ये वैसे भी रोज़ व्लॉग बनाती थी, अब तो बच्चों के नाम पे पूरे टाइम लोगों को पागल करके रखेगी, इसने ये किया और उसने वो किया, लड़की ऐसा करती है, लड़का ऐसा करता है, लड़की मुझ पे गई है, अविनाश ये तुम पे गया है। और जो सासू माँ हैं वो बहुत खुश हैं, वो बच्चों से ब सही में दिल से प्यार कर रही है, ससुर जी भी बहुत खुश हैं। उनको देख के मुझे कहीं न कहीं सबा की माताजी याद आ जाती हैं, कि भई सबा की माताजी का देखा था, मतलब रूहान हुआ था तब क्या रिएक्शन था, हैदर हुआ तब क्या रिएक्शन था, कोई मतलब नहीं। माताजी तो अपना सजना-धजना, घूमना-फिरना, मतलब वो इतनी फेक फैमिली है कि उनके यहाँ कुछ भी नेचुरल होता ही नहीं है, किसी के इमोशंस भी नेचुरल नहीं आते हैं। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, सब पे मतलब सबको पैसा छापना है, लेकिन कोई जेन्युइन रिश्ता नहीं है वहाँ पे। तो ये था संभावना का। और क्विकली मुझे 2-4 बातें सालू अप्पी जी के भी ऊपर करनी है। अब सारा आई हुई है, तो सारा को जब-जब ये व्लॉग बना रही है ना, सारा को अपने आस-पास बिठा के रखती है कि भई सारा को देखने पब्लिक आएगी, तो सारा मेरे पास होनी चाहिए। सबसे इरिटेटिंग पार्ट मुझे वो लगा था जब सबा ने अपना पहला व्लॉग बनाया था, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। जब इसके फादर का मतलब स्ट्रोक आया था, हेमरेज हुआ था, जब उसने अनाउंस कर दिया था सानू भाई ने, और उसके बाद इन लोगों के ब्लॉग्स नहीं आए थे। और जब इसका सानू भाई ने फर्स्ट अपने पिताजी की हेल्थ अपडेट दी थी और इसने इमीडिएटली अपना ब्लॉग डाला था। इसने सिर्फ़ ये दिखाया था कि पूरे घर की औरतें, लड़कियाँ, सारे लोग अपना सर पे दुपट्टा डाल के माला जप रहे हैं, मतलब जो भी बोलते हैं तस्बीह पढ़ रहे हैं। सारी लड़कियाँ, कुँवारी लड़कियाँ जो 15 साल की हैं, वो भी अपने खालू जी के लिए, उन खालू जी के लिए जिनके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, हाय हेलो के अलावा उनसे कोई बात नहीं होती है।
मेहर आई हुई थी, मेहर ने तो अपने खालू से पता नहीं ज़िंदगी में कितनी बातें की होंगी, लेकिन वो भी सर पे काला दुपट्टा डाल के तस्बीह पढ़ रही है, इसने ये दिखाया था। सारी लड़कियाँ सारा, रिज़ा, मेहर, माताजी, बेटी खाला, सारी दुनिया मतलब और उसके बाद इसने अपनी माँ को रोते हुए भी दिखा दिया है एंड जब इसके पापा का स्ट्रोक आया था ना, पापा को स्ट्रोक आया था, तब मैं सोच रही थी कि जो बच्चा अपनी माँ को रोते हुए दिखाएगा ना, इन दोनों में से जो भाई-बहन, वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होगा। क्योंकि जब पिताजी को स्ट्रोक आया, तो उस टाइम पे सच में इसकी माँ को दुःख होगा। अगर पिताजी हॉस्पिटल में हैं, इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, तो ये दुखी होंगी, ये रो रही होंगी क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी खराब होगी ऐसे में। अगर सानू भाई पे ट्रस्ट करें तो, अगर वो जो बोल रहा है वो सही में हो रहा है तो। इनके यहाँ सब कुछ झूठ हो सकता है, तो एक्चुअली कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद इन पे ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए कि जो कह रहा है वो सही भी है। बट लेट्स अस्यूम कि सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आंटी को जो कि सबा की माताजी हैं, उनको सच में दुःख होगा और इनके जो आँसू निकल रहे हैं ना, वो जेन्युइन आँसू होंगे। और जो माताजी जितनी भी दुआएँ करती हैं ना, हम तो सारी लड़कियों को दुआएँ करते हैं, सब तरक्की करें, ये करें। भई तुम अपने घर की, अपने खानदान की लड़कियों को तुमने कभी सपोर्ट नहीं है किया। रुकैया वहाँ व्लॉग बनाती है, तुमने कभी उसका नाम तक नहीं लिया, तुम उसके व्लॉग में जाके कभी नहीं अपीयर होते हो, तुम उसको अपने घर नहीं बुला रहे हो। तो ये सब ड्रामेबाज़ी जो माताजी करती है ना, हम तो सारे खानदान की, सारी दुनिया की लड़कियों के लिए दुआ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब तरक्की करें। वो झूठी दुआएँ होती हैं, जितने झूठे सलाम, जितने झूठे नाटक करने होते हैं ना, इन सब ने करे हैं, माताजी ने भी करे हैं। माताजी भी कोई सीधी शरीफ नहीं है, वो भी पूरी शातिर हैं, वो भी पूरी ड्रामेबाज़ है, जो अपनी सगी माँ को ज़मीन पे सुला रही हो, उनके कम्फ़र्ट का ध्यान ना रख रही हो, अपनी बहनों को नौकर बना के रखती हो, जो अपनी बहन के बच्चों को घर में ले आई हैं कि माताजी इतनी बेवकूफ़ थी, माताजी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी कैसे वो रिज़ा रेहान को यूज़ करती हैं और माताजी नहीं रिज़ा को यूज़ करती हैं 24 घंटे की मतलब एक स्कूल गोइंग लड़की, रात भर, दिन भर उनकी खुद की बेटी की गुलामी करते रहे। फिर वो एक स्कूल गोइंग लड़की अपने भाई का ब्रेकफ़ास्ट और लंच बना के सोए रात के 3 बजे और सुबह उठ के वो अपने भाई का और अपना लंच पैक करके निकल जाए स्कूल के लिए और वो शाम को वापस आए, पता नहीं तभी भी खाना मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। तो माताजी को पता नहीं था कि ये इसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। तो माताजी भी कोई ऐसी नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किए या कुछ गलत नहीं किया। और जब बुरा वक़्त आता है ना, तो इंसान को अपनी गलतियाँ याद आ जाती हैं। इंसान को समझ आ जाता है कि हमने कहाँ-कहाँ गलत किया था। उसे उसे क्योंकि उसे पता होता है, उसे खुद को पता होता है कि हम कहाँ-कहाँ गलत थे। तो माताजी को भी लग रहा होगा कि हाँ, मैंने गलतियाँ ज़िंदगी में की हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे उसकी सज़ा मिल जाए। सज़ा तो देखा जाए तो एक तरीके से मिल ही रही है। बुढ़ापे में माताजी अपने हस्बैंड के होते हुए भी अकेली रहती हैं और देखा जाए तो माताजी और उनके हस्बैंड को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों आपस में रहते हैं ना, जभी भी दिखते हैं तो खुश दिखते हैं, लेकिन उनके बच्चे उन्हें अलग रखते हैं। उसका रीज़न अब कहीं न कहीं हमें समझ आ चुका है कि माताजी लड़ती होंगी, खूब सुनाती होंगी, इधर-उधर की करती होंगी और दीपिका को पसंद नहीं होता होगा, तो दीपिका ने अपना फुट डाउन कर रखा होगा कि माताजी हमारे साथ नहीं रहेंगी। अब शोएब के पिताजी बीमार हैं, तो उन्होंने बोला होगा पिताजी को अगर मैं नीचे रखूँगा, तो माताजी और सबा तो सारे दिन आके ब्लॉग बनाएगी, ना सोने का रूटीन रहेगा, ना उठने का, ना कौन सँभालेगा? तो वो उन्हें ऊपर रखते हैं। प्लस नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं और उसके पापा को 24 घंटे का एक असिस्टेंट चाहिए, जो पापा को सँभाल सके। तो ऐसे में इतना स्पेस नीचे है नहीं, तो ये सब ध्यान रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया होगा कि पिताजी ऊपर रहेंगे, माताजी नीचे रहेंगी अपनी अब। तो माताजी तो ऐसे ही अकेली हैं। अब ऐसे में अगर पिताजी भी अगर सपोज़ हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, बट अगर कुछ हो जाए उनको, तो माताजी तो बिल्कुल ही अकेली रह जाएँगी। और वो जो अभी वो सब्ज़ी और खीरा देने जाती हैं ऊपर और थोड़े बहुत देर 1 आधा घंटा अपने हस्बैंड से मिल के आती हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो माताजी को लग रहा होगा, तो मैं ये कह रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है या माताजी सही में परेशान हैं, अंकल हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज़ लाइफ, तो माताजी के आँसू है ना, वो जेन्युइन आँसू होंगे। इनकी दुआएँ सारी फर्जी थी, इनकी स्माइल नकली थी, नाटक थे, सारा नाच-गाना, ड्रामा, मेहंदी लगा के शर्माना, सब नकली नौटंकी थी, लेकिन आँसू जेन्युइन थे। ऐसे में जो इंसान अपने माता-पिता के आँसू बेच रहा है, आँसू दिखा के पैसा कमा रहा है, उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। अगर माँ-बाप रो भी रहे हैं ना, तो अगर सपोज़ कैमरे पे कोई आ भी रहा है, तो उसको हटा दिया जाता है, उनको गले लगाया जाता है, उन्हें चुप कराया जाता है। कहीं पे भी आप देखोगे, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो घर वाले
जो इंसान सफ़र कर रहा होता है उसको गले लगाते हैं, उसे चुप कराते हैं, उसे बिठाते हैं, पानी-वानी देते हैं। ये नहीं कि उसके ऊपर मुँह पे कैमरा डाल देते हैं कि हम तो तुम्हारा रोते हुए का वीडियो बनाएँगे और कहीं न कहीं हम इसे यूज़ करेंगे। कोई नहीं करता, कोई भी जो इंसान दिल से अच्छा होगा ना, कभी भी नहीं करेगा। बट यहाँ पे इस औरत ने अपनी माँ को रोते हुए दिखाया, मुझे बहुत खटका था। दूसरी बात, ये जो सारी लड़कियों को इन्होंने दुपट्टा पहना के पीछे दिखा बिठाया है ना कि भैया हम तो 24 घंटे तस्बीह पढ़ रहे हैं हमारे खालू जी के लिए, कि भई हमारे खालू जी ठीक हो जाएँ, हम तो और कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जो इसके बड़े मम्मी, बड़े पापा आए, तो उन्होंने अपनी फ़ोटो-वोटो खींची थी हैदर के रूम में और उन्होंने इंस्टा पे लगाई थी। तो वहाँ पे इससे पता चल रहा है कि रूम बन रहा है, कर्टन्स आ रहे हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, मतलब जो इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो वो रुका नहीं है। उसके बाद शॉपिंग चल रही है कंटिन्यूअसली, रूम सजाया जा रहा है, पर्दे लगाए जा रहे हैं, बाकी जो भी डेकोर वगैरह हो रहा है, वो सब कंटिन्यूअसली चल रहा है पीछे से। इसकी कोई शॉपिंग, इसका कोई काम नहीं रुका हुआ है। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने ये करा है कि भई सारी लड़कियाँ, सारी औरतें बैठ जाओ सर पे दुपट्टा डाल के कि हम तो भई सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे तस्बीह पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और असल में घूमना-फिरना, शॉपिंग, खाना-पीना सब चल रहा होगा। भाई ने इसको घुसने नहीं दिया हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका क्या होता है ना, चुपके से शूट करके ले आती है और वहाँ पे जाके अपना ब्लॉग बना लेती है। अब भाई जो बैठा है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ शोएब, सबसे पहली बात, ना मैं दीपिका के किसी फेवर में हूँ, लेकिन इस टाइम भाई ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला होगा, 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं। उसने अपना एक एयरबीएनबी टाइप ले रखा है, जहाँ पे वो रहता है। दीपिका का कुछ इम्यूनोथेरेपी वगैरह कुछ ना कुछ चल रहा है। प्लस पापा का जो भी सर्जरीज़ वगैरह चल रही हैं या आईसीयू में या हॉस्पिटलाइज़्ड तो है ही। अब वहाँ पे खर्चा तो हो ही रहा होगा, तो वो सारा शोएब ही उठा रहा होगा। अगर कोई इंसान 2-3 हफ्ते आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में रहता है, तो उसका अच्छा खासा खर्चा आएगा ही आएगा। लेकिन सालू अपी कोई खर्चे में कंट्रीब्यूट नहीं करती। उसको लगता है फ्री का कंटेंट मिल जाए, बस पापा की फ़ोटो मिल जाए किसी तरह, ये थंबनेल पे लगाती, ये 100% थंबनेल पे लगाती। कि भैया ये है मेरे पापा की सिचुएशन, देखने आ जाओ सब लोग। तो इसको सिर्फ़ फ्री का कंटेंट चाहिए होता है, तो शोएब ने कुछ ना कुछ वहाँ पे स्ट्रिक्ट मना करा हुआ है और एक्चुअली जो इनका झगड़ा है ना, वो पहले ही हो चुका है। जो भाई-बहन का झगड़ा है, कुछ बड़ा झगड़ा हुआ है, वो झगड़ा तब हुआ है, जब ये पूरा मोहद्दा मंडली लेके अपनी माँ के घर में घुस गई थी और इसके घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था 3-4 हफ्ते पहले। और अचानक से ये रात को ऊपर आ गए थे कि फ्रेंड्स हमारे घर में तो ना गैस का सिलेंडर है, ना गैस जल रही है, हमें तो चाय पीनी है, हमारे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम यहीं रहेंगे। उस टाइम मुझे लगता है दिन में झगड़ा हुआ था और इनको बोला गया था कि भई सारी पलटन लेके अपने घर निकल लो। अगर तुम्हारे पास घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो तुम होटल में रहो, जहाँ मर्ज़ी रहो, लेकिन यहाँ से निकलो। जो कि कहीं न कहीं सही भी था। भई ये जब मर्ज़ी अपनी मोहद्दा से कोई भी मंडली उठा लाती है, फ्री के लोग उठा लाती है, सारे आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड भिखमंगा, लेकिन बहुत लोग रेडिट पे भिखमंगे बोलते हैं। बट वही है, सारे लोग जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, 2-4 फ्री की चीज़ें लेने के लिए, फ्री के अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, इनके रहमो-करम पे इनके नौकर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। किसी भी कंडीशन में, चाहे ये रखे, चाहे किचन में सुलाए, चाहे ज़मीन पे सुलाए, चाहे कार की डिक्की में भर के सुलाए, लेकिन वहाँ पड़े रहते हैं। और कोई अपने घर नहीं जाता है, पड़े रहते हैं बस इनके घर। तो बेशर्मों की तरह, लिटरली बेशर्मों की तरह अपनी इज़्ज़त गँवा के इनके घर पड़े हुए हैं। कौन बताओ अपनी भांजी के घर में रुकता है? बहन-भाई के घर में तो लोग रुक जाते हैं, माँ-बाप के घर में जाते हैं अपनी पूरे इज़्ज़त से। बहन-भाई के घर में भी चलो थोड़े दिन रुक जाते हैं, लेकिन कौन अपने 1 साल तक अपनी भांजी के घर में रुकता है? बेटी खाला और रिज़ा 1 साल से, जब से हैदर हुआ है, बल्कि हैदर होने से पहले से ही यहाँ पे पड़े हुए हैं। ज़मीन पे सो रहे हैं, जबकि इनका खुद का घर है, लेकिन नहीं, ज़मीन पे सो रहे हैं, इनके घर के काम कर रहे हैं, हैदर को पाल रहे हैं, इसके साथ नौकर बन के हर जगह घूम रहे हैं, पीछे-पीछे, पीछे-पीछे। जब ये डली गई थी, बेटी खाला की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि हैदर को कैरी करके वो पूरे रास्ते बाज़ारों में घूम रही है, कहीं वो चांदनी चौक जा रही है, कहीं वो पता नहीं कहाँ सामान लेने जा रही है। तो मुँह खोले बिना बस चल पड़ते हैं कि हाँ भाई, फ्री में हम पल जाएँगे। तो ऐसे लोगों को शोएब ने भगा दिया कि भैया तुम सबा के लिए आए हो, सबा के घर रहो, वहीं रहो, ये नहीं कि तुम मेरी माँ के घर रुकोगे और फिर मैं खर्चा उठाऊँगा। तो वो सब तो उसने सही किया। लेकिन तब से ही खींचातानी चल रही है, तब से ही कुछ हुआ है और यहाँ पे इतने ज़्यादा गैप आ गया है कि अब वो बहुत ज़्यादा विज़िबल हो चुका है। अब ये ब्लॉग तो डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली क्या दिखाएगी? ये क्या, अगर पापा आईसीयू में हैं, तो ये जहाँ पे एक बार तो दिखा चुकी भैया हम तो 24 घंटे तस्वीर पढ़ रहे हैं। अब क्या दिखाएगी ये? ये शॉपिंग नहीं दिखा सकती, ये अपना बिरयानी बनाना नहीं दिखा सकती।
और क्या दिखाएगी? इसके पास कुछ है ही नहीं कंटेंट। ये गिफ्ट रैपिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं दिखा सकती कि ये पिताजी तुम्हारे आईसीयू में हैं, हेमरेज आया हुआ है और भाई तुम्हारी दुआ की भीख माँग रहा है सबसे और तुमने भी दुआ की भीख माँग ली, तो अगले व्लॉग में तुम क्या दिखाओगे? फिर से दुआ की भीख माँगोगे क्या? तो इसने एक गेम खेला कि भाई सनी तू निकल ले, मोहना जा और बोल मेरे पिताजी बीमार हैं और वहाँ पे 2-4 ब्लॉग निकाल ले भई क्योंकि इसमें तो मेरा भाई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता और ब्लॉग मेरे कंटिन्यूअस बने रहेंगे। इसे बहुत ज़्यादा डर है कहीं ऐसा ना हो कि ब्लॉगिंग में गैप आ जाए और पब्लिक निकल ले, कहीं पब्लिक किसी और को देखना शुरू कर दे और उसमें जाके सेट हो जाए। क्योंकि वही है ना कि अगर तुम किसी और को देखना शुरू कर दोगे, तो तुम उसमें इंटरेस्टेड हो जाओगे, फिर तुम उन्हीं के देखते रहोगे, फिर इनको भूल जाओगे। ऐसे ही होता है। कोई भी जो इनको देख रहा है, कोई इनके सगे रिश्तेदार नहीं है, वो इसके कोई सगे नहीं है। वो सब एक माइंडसेट की बात है, एक आदत की बात है कि आदत लग चुकी है इनको देखने की। वो आदत छूट जाएगी ना, तो कोई नहीं आएगा इनके पास, कोई नहीं देखेगा इनके ब्लॉग्स। तो इसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक निकल ले, वैसे ही व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। तो सनी यहाँ पे बैठ के ड्रामा कर लिया। सनी ने मेरे पिताजी को स्ट्रोक आया, फलाना पता नहीं क्या हो गया, मैं जा रहा हूँ। 24 घंटे का वेट करने के बाद ये बंदा निकला था वहाँ पे। मतलब अगर तुम्हारे पिताजी को स्ट्रोक आया है, कुछ भी इमरजेंसी है, तुम सबसे पहली फ्लाइट पकड़ के जाओ ना। नहीं जी, मुझे फ्लाइट से डर लगता है, फलाना मुझे फ्लाइट से डर लगता है। डर किस लिए लगता है? किस चीज़ का फ्लाइट से डर लगता है? और अगर फ्लाइट से डर लगता है, मतलब सबको फ्लाइट से डर लगता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं है कोई नहीं लगता। टर्बुलेंसेस होते हैं, सबकी हालत खराब होती है। तो इस बंदे ने सपोर्ट के लिए अपना भोपाल से अपने कज़न को बुलाया है। मतलब कज़न वहाँ से आया है। अगर बाय चांस फ्लाइट में कुछ होगा तो क्या वो कज़न तुम्हें बचा लेगा? मतलब किस लिए? वो तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा रहेगा फ्लाइट में? और लोगों ने लिखा भाई सऊदी भी तो जाता था, ये भी तो जाता था। मतलब माना कि चलो तुम 2-4 बार फ्लाइट में बैठ चुके हो, उससे डर खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन कज़न को बुलाने का क्या पर्पज़ था? कज़न ऐसा क्या कर लेगा कि जिससे डर खत्म हो जाएगा या अगर कुछ हो जाता फ्लाइट में तो वो तुम्हें बचा लेगा? तो मतलब ये अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करना था। सनी की बहन आई हुई थी और इसको लगा होगा कि मैं बहन से मिल लूँ और सालों अप्पी जी को तो भैया मौदा वालों से बहुत ही नफ़रत है। सिर्फ़ मौदा की से दालें खानी हैं, मौदा के फ्रूट खाने हैं, मौदा के संतरे खाने हैं। जब नानी की डेथ हुई है, वहाँ पे सनी की नानी की डेथ हुई है, तो वहाँ गई नहीं है और वहाँ से संतरे मँगाए जा रहे हैं। माताजी संतरे अरेंज कर रही है कि भई बहू रानी को संतरे खाने हैं। सनी संतरे ढूँढता फिर रहा है गर्मी के माहौल में कि भैया संतरे हमें लेके जाने हैं, फलाना सालों से संतरे मँगाए हैं। और अब पिताजी को सो कॉल्ड स्ट्रोक आया है, जबकि स्ट्रोक आया भी नहीं। पिताजी वहाँ हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हुए फ़ोन चला रहे हैं और सनी यहाँ कह रहा है कि उनकी शुगर बहुत हाई हो गई थी, फ्रांड 350 हो गई थी। भाई 350 शुगर होना कोई बहुत हाई नहीं होता है पहली बात। बहुत हाई होती है कि मतलब 600-700 तक भी चली गई है शुगर एक्सट्रीम केसेज़ में, वो बहुत हाई होता है। और वहाँ पे उसके पिताजी घर आ गए हैं 24 घंटे बाद, नॉर्मल घूम रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सनी इधर से उधर घूम रहा है, ब्लॉग बना रहा है, वो सब टाइम पास कर रहा है। अब सालू जी को टेंशन कि भई सनी ज़्यादा मज़े ना ले ले। सनी को तो मैंने 2-4 ब्लॉग बनाने के लिए बोला था, वो 2-4 ब्लॉग बन रहे हैं, सनी को बुलाए कैसे जाएँ? तो मैं अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर देती हूँ। मेरे रेस्टोरेंट के नाम पे सनी को वापस बुलाया गया। सनी ने कहा था कि मेरे माता-पिता बकरीद पे आएँगे, तो माता-पिता आए क्यों नहीं बकरीद पे? माता-पिता अपने पोते के फर्स्ट बर्थडे पे भी नहीं आ पाए। बर्थडे मनाया नहीं मनाया, वो जो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था ना, वो बिल्कुल घटिया एक्सक्यूज़ था, वो एक्सक्यूज़ सही नहीं था, वो नकली था। असली बात कुछ और है कि भाभी की रिपोर्ट आनी थी। भाभी की रिपोर्ट आनी थी। भई रिपोर्ट तो अभी आई नहीं, अगर रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कुछ निकला तब होता है कि लोगों का हाँ, भई बहुत गलत हो गया, अब हमें बहुत स्ट्रेस हो गया है, जबकि ऐसा था भी नहीं। अगर भाभी को पिछली बार सर्जरी हो रही थी, यहाँ सेलिब्रेशन चल रहे थे। चलो फिर भी माना कि रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट में कुछ आ जाता है, देन इट मेक्स सेंस कि हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए कि हम तो अब कुछ नहीं सेलिब्रेट करेंगे। भई अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं, रिपोर्ट तो आनी है, तुमने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ दिया। ये बंदी फालतू के हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने मेरा दो 200 के, 300 के, 500 के हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे उसके सेलिब्रेशन करते फिरते हैं। पूरा-पूरा हफ्ता 3 डेज़ टू गो, 4 डेज़ टू गो मनाते हैं। मेहर तक का 3 डेज़ टू गो मना रहे हैं। अपने खुद के बच्चे का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया। एक केक काट लिया भाई-भाभी के साथ एक गंदे से कमरे में बैठ के 15 लोगों ने और उसी केक को इन्होंने सनी और सबा ने काट लिया। तो वो बर्थडे इन्होंने मनाया। अब सन्नी की बहन आई हुई है, तो सन्नी को बहन से मिलने का मन होगा कि सन्नी ने बोला कि एक ही बार आती है साल में। तो अब सबा को था कि भई जाने तो मैं दूँगी नहीं, लेकिन हाँ, ये एक्सक्यूज़ सही है कि भई मेरे ब्लॉग्स बन जाएँगे, कंटिन्यूएशन में रहेंगे मेरे ब्लॉग्स।
तो कैसे बोले? क्योंकि ये बोले कि बहन से मिलने जा रहा है, तो सब लोग बोलेंगे भैया यहाँ तो तुम्हारे ससुर जी को स्ट्रोक आया हुआ है, शानू भाई अकेले सँभालेंगे क्या? घर के मर्द सो कॉल्ड मर्द मतलब कहने को तो मर्द तुम भी हो, तो फिर तुम जाके सँभालो ना अपने ससुर जी को, सारे दिन तो यहाँ पड़े रहते हो ससुराल में, तुम्हारा भी तो फर्ज़ बनता है। और जबकि बनता है, अगर ससुराल में पड़ा हुआ है सारे दिन, तो इसका फर्ज़ बनता है ससुराल वालों की सेवा करना। घर जमाई बना है, तो इसका फर्ज़ बनता है। लेकिन नहीं, ये तो कट लिया कि भई मैं तो जा रहा हूँ और अब इसीलिए अगर ये ऐसे जाता कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ या माता-पिता से मिलने जा रहा हूँ या कुछ भी, तो अब लोग लिखते। तो इसने एक तरीका निकाला कि मेरे पिताजी को स्ट्रोक आया हुआ है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वहाँ जाके कुछ स्ट्रोक वगैरह नहीं था, आराम से सब घूम फिर रहे थे। वहाँ पे सनी ने 2-4 व्लॉग निकाले, अपनी बहन से मिला, बच्चों से मिला, शॉपिंग करा दी, ये करा दिया, कपड़े ले लिए, उसके ले लिए, इसके ले लिए। दाल भर रहा है, चिप्स भर रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ। भई तुमने तो कहा था कि जाने से पहले इसने कहा था कि मैं अपने माता-पिता को साथ रखूँगा, मैं उनको साथ लेके आऊँगा। वहाँ पे जाके बोल रहा है कि मैं आप लोग आ जाना और ये लोग ना परमानेंट तो रह नहीं सकते, लेकिन आप थोड़े दिन के लिए आ जाना। बीच में इसने शायद ऐसा भी बोला था कि मैं साथ लेके जाऊँगा। ना ये साथ लेके आया, ना इसके माता-पिता बकरीद पे आए, ना इसके माता-पिता हैदर के बर्थडे पे आए। और क्यों नहीं आ रहे? आ सकते हैं, लेकिन जब इतनी मुहद्दा मंडली यहाँ पे रह रही हैं, 15 औरतें यहाँ पे रह रही हैं, तो वो भी रह सकते हैं। सनी का भी तो हक बनता है थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के साथ रहने का, लेकिन नहीं ला सकता क्योंकि ये औरत उसकी लाइफ में हंगामा मचा देगी, ये नहीं चाहती। आज ही इसने वो नेक रिश्ता की एक रील बनाई है कि फ्रेंड्स शादियाँ तो होती हैं 2 फैमिलीज़ के बीच में, फैमिली में प्यार बना रहना चाहिए। भई इसने कौन-सी फैमिली में प्यार बने रहने दिया? ससुराल वालों को तो काट ही दिया, बाजी को मतलब सोचो बाजी आई हुई हैं सऊदी से, तो ये बुला सकती थी ना, सऊदी से बाजी आई है, सऊदी मतलब बाजी का मन नहीं करेगा कि हैदर से मिलने का, हैदर को देखने का, हैदर बड़ा हो गया, चलो बर्थडे पे तो अवेलेबल नहीं थी, मिल लो, देख लो। नहीं, बुलाया ही नहीं, बाजी नहीं आती इसके यहाँ कभी, बाजी आज तक सनी के घर नहीं आई। भई सनी अपना कहता है ना मेरा घर है मुंबई में, तो भई सनी के घर बहन आज तक नहीं आई है। कितना ऑड बिहेवियर है ये। और सनी के माता-पिता नहीं आ पा रहे हैं घर में यहाँ पे, पूरी मौदा मंडली रह रही है फ्री में यहाँ। तो ये सनी की बहन को नहीं आने देना चाहती, सनी के माँ-बाप को नहीं आने देना चाहती, फिर वहाँ पे रि नेक रिश्ता की रील डालती है। और अपने मतलब वो तो छोड़ो ससुराल का तो छोड़ो, मायके वालों की लाइफ़ में कलेश मचा रखा है इसने। भाई-भाभी की लाइफ़ में इतना कलेश मचा रखा है, इतना लड़ाई-झगड़े करवा रखे हैं, तो सारी जो झगड़े की जड़ है ना, वो यही औरत है इनके खानदान में। और हो सकता है पिताजी को भी बेचारों को स्ट्रेस आया होगा, कुछ झगड़ा हुआ होगा इनका और वो स्ट्रेस में बेचारे उनको हेमरेज वग़ैरह आ गया है, जो भी है। और इस व्लॉग में ही इसने अपनी माँ को रोते हुए दिखाया है। मतलब वो बिल्कुल 10 सेकंड की क्लिप थी और कह रही है भाई ने कहा है अम्मी का भी सारा ब्लड टेस्ट करवाओ, उनका बीपी हाई है फ्रेंड्स और उनका शुगर भी हाई है फ्रेंड्स और फिर उनका एमआरआई कराना है। भाई एमआरआई किस चीज़ का कराना है? कुछ आया होगा तभी तो एमआरआई कराओगे, ऐसे एमआरआई करा लेते हो कि भाई शुगर हाई है और बीपी हाई है तो एमआरआई करा दो। मतलब एमआरआई किसी ऑर्गन का होगा या फुल बॉडी एमआरआई करा रहे हो? मतलब इन्हें इतने जाहिल गँवार लोग हैं ना। रेडिट पे किसी ने एक कमेंट लिखा था कि जाहिल गँवार अंगूठा छाप औरत, तो बिल्कुल सही है, वही औरत है ये अंगूठा छाप औरत। मतलब कुछ भी बोलते हैं और माँ रो रही है डर के मारे कि मेरे को एमआरआई कराना नहीं है या जो भी है, कुछ हुआ होगा। मतलब माँ डर रही है, माँ रो रही है बुरी तरीके से और माँ बेचारी देखो 3 हफ्ते से इसके फादर हॉस्पिटलाइज़्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही में माँ गई भी है उन्हें देखने या माँ को देखने अलाउ भी किया है इसके भाई ने। व्हिच इज़ अगेन वेरी सरप्राइज़िंग कि ऐसा कैसे हो सकता है और कैसे कोई बीवी रह सकती है बिना देखे। और फालतू का ड्रामा कर रहे हैं कि हम बहुत घबरा जाते हैं, माताजी बहुत घबरा जाती है और ये सालू जी बहुत घबरा जाती है इसलिए वो देखने नहीं जा रहे। भई ऐसा कैसे हो सकता है? घबरा जाते हो तो घबरा लो ना। जाओ घबराओ, पिताजी भी तो बेचारे अकेले पड़े हुए हैं। वहाँ देव भैया मिल रहे हैं, शीतल मिल रही है, लेकिन माताजी को मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो घबरा जाएँगी। भई घबरा जाने दो, थोड़ा घबराएँगी, थोड़ा रो लेंगी, हाथ पकड़ के बैठ जाएँगी, उनको तो अच्छा लगेगा, जो पेशेंट है उसको तो अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे केयर करने वाले लोग हैं, मेरे से जेन्युइनली कनेक्टेड हैं ये इसलिए मुझसे मिलने आए हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचो, लेकिन नहीं जी, इनका अलग ही चल रहा है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है, क्या झगड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पार्टीशन कर दिया गया है कि अब ये लोग मेरे हैं और ये बाकी जो मौदा मंडली है वो तुम्हारी है, इनको यूज़ करो, इनको अब्यूज़ करो, इनको एक्सप्लॉइट करो, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी ट्रीट करो। वी डोंट केयर अबाउट इट लेकिन तुम पापा को शायद माताजी को भी नहीं दिखा सकते।
अब माताजी को इसने रोते हुए दिखाया था और सानू भाई को आई एम श्योर उन्हें गुस्सा आया होगा, तो उन्होंने हो सकता है मना किया होगा कि माताजी को नहीं दिखाया। लेकिन तभी भी इस औरत ने आज के ब्लॉग में अपनी माँ को रोते हुए दिखा दिया और माँ रो रही है और ये कह रही है मम्मी स्माइल। भाई तुम्हें ज़रा-सा तुम्हारा बीपी हाई हो जाता है, तुम्हें ज़रा-सा आर्थराइटिस आ जाता है तो इतना रोना-धोना मचा देती है, फ्रेंड्स हमें ये हो गया, वो हो गया, हमारे लिए दुआ करना, हैदर को लूज़ मोशन हो गया, फ्रेंड्स दुआ करना। माताजी डरी हुई हैं, पहले ही उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, वो रो रही हैं तब से और फिर अब उनकी हेल्थ के ऊपर तुम मतलब जो भी एमआरआई वगैरह करवा रहे हो क्योंकि उनकी हेल्थ की कुछ पैरामीटर्स ठीक नहीं आए, वो डरी हुई हैं, रो रही हैं, तो यहाँ पे हँस रही है कि नहीं अम्मी स्माइल मतलब अम्मी स्माइल कर रहे ताकि तुम्हारा वीडियो अच्छा बने और रोते हुए इतनी मतलब वल्नरेबल सिचुएशन में अपनी माँ को बार-बार दिखा रही हैं। और ये देखना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन इसके व्लॉग्स डाउन रहे ना क्योंकि पहले सनी का थंबनेल लगा रही थी, उसपे व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सनी पूरा का पूरा व्लॉग खींच रहा है, मौदा में फ्रेंड गर्मी बहुत है, फ्रेंड मैं आम लेने गया, फ्रेंड मैं ये कर रहा हूँ, फ्रेंड मैंने दिला दिया कपड़े, फ्रेंड मैं अपने पिताजी के लिए ड्राई फ्रूट्स का ये बना रहा हूँ पाउडर, तो वो सब नौटंकी कर रहा है, उसमें व्यूज़ नहीं आए। तो अब इसको ये लग रहा है कि मैं कैसे व्यूज़ लाऊँ, तो पिछले व्लॉग में इसने अपनी शक्ल और हैदर की शक्ल दिखा दी, उसमें भी नहीं आ रहे, अब ये सारा की शक्ल दिखा रही है, उसमें भी नहीं आ रहे। कोई बड़ी बात नहीं, ये अगले ब्लॉग में अपनी माँ के रोते हुए वाला थंबनेल लगा दे और अगर इसे पिताजी की एक्सेस मिल गई, तो पिताजी को किस भी सिचुएशन में होगा ना, बेड पे होंगे, उसी का थंबनेल लगाएगी, व्यूज़ आ जाए ताकि। और सनी तो इतनी चापलूसी करता है, ये इतना मतलब ज़ीरो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है, इतनी चापलूसी करता है कि फ्रेंड सालू बहुत अच्छे है, सालू सबका सपोर्ट कर रही है, सालू सबको लेके चल रही है, फ्रेंड सालू। भाई सालू अपने आप को नहीं सँभाल सकती, सालू अपने बच्चे की मतलब डायपर चेंज नहीं कर सकती, सालू का बच्चा सँभालने के लिए उसको 4 लोग चाहिए, सालू अपना घर नहीं सँभाल सकती, उसको ये नहीं पता कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, उसको अपना क्लोज़ेट तक नहीं सँभालना आता, उसके बस का कुछ भी नहीं है। उसको मतलब अगर वो फ्रूट लेने गई थी ना पिछले ब्लॉग में 2-4 ब्लॉग पहले सनी के साथ फ्रूट लेने गई थी, तो सनी तारीफ़ कर रहा था कि फ्रेंड सालू अभी बहुत समझदार और कॉन्फिडेंट हो गई है, अपने आप फ्रूट लेने जा सकती है फ्रेंड। जबकि ड्राइवर बन के वो गया था, साइड में बैठ के वो गई थी, ना वो कार चला के गई थी, ऑब्वियसली उसे कार तो चलानी आती ही नहीं है। कार से उतर के वो रेहड़ी से फ्रूट ले रही है, तो उसमें सनी तारीफ़ कर रहा है कि भई मेरी बीवी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। भाई ये 7-8 साल का बच्चा कर लेगा, उसे कार में बिठा के ले जाओ, रेहड़ी के पास रोक दो, उससे बोलो भैया से पूछ ले कि 1 किलो सेब कितने के दे रहे हैं और ये ले पैसे और ले ले, तो वो ले देगा। इसमें ये 40 साल की औरत बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है, इतनी चापलूसी मतलब ये कोई मैं क्या बोलूँ, ये कोई वो होता है ना मंदबुद्धि, असली में जो डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड बच्ची हो ना, उसका बोल सकते हो कि भई हाँ, अब कॉन्फिडेंट हो गई है, वो इतना काम करने लगी है। ये नॉर्मल औरत है। शातिर महाशातिर औरत है, इसके लिए बोल रहा है कॉन्फिडेंट हो गई है। और यहाँ इसके लिए बोल रहा है कि बहुत बड़ी सपोर्टर है, ये फ्रेंड सारी औरतों को साथ लेके चल रही है, फ्रेंड सारी औरतें जो इसने पाल रखी है ना, हमारे घर में 15-20 औरतें हैं और मतलब नानी भी हैं, नानी के साथ नानी की 3 बेटियाँ, उन तीनों बेटियों की 1-1 बेटी मतलब उसमें से एक तो सालू अपी है, इतनी सारी औरतें यहाँ हैं। और वो उन सबको सालू जी सँभाल रही हैं। वाह, वाह, वाह! बल्कि सारी औरतें मिलके सालू जी को सँभाल रही हैं। और सनी की चापलूसी इतनी इरिटेटिंग है, सनी खुद इतना इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग इनकी पूरी फैमिली है। अब मैं ना इनके व्लॉग्स सिर्फ़ देख लेती हूँ और ये वाला व्लॉग मैंने इतना फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखा था, क्योंकि था ही कुछ नहीं। ये कह रही है कि बर्थडे मना नहीं था तो मैं ब सब लोगों ने जो प्रेज़ेंट दिए ना घर वालों ने, तो वो मैंने सबको बोला कि अभी नहीं ले रही, अभी नहीं ले रही। क्योंकि भई ये कंटेंट है ना और ये ऐसा नहीं है कि तब के हैं, ये 1 दिन पहले इन्होंने रैप किए होंगे कि भई अब तो पापा भाई ने बोल दिया पापा आईसीयू से बाहर आ गए, अब तो हम धड़ाधड़ व्लॉग बनाएँगे, रोज़ के बनाएँगे जैसे पहले बनाते थे, तो आ जाओ ये सारे गिफ्ट जो भी डब्बा ढक्कन मिले तुम्हें सब पैक कर दो और हम बैठ जाएँगे। सारी महिला मंडली यहाँ बैठी हुई है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फ्री में पलना है तो भैया तुम्हें इस ड्रामे का पार्ट तो बनना पड़ेगा। तो सारी मोहद्दा मंडली नानी तक बैठी हुई, नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान पूरे में इतना ज्ञान पेला, इतनी भोली है ये औरत और सारे टाइम ये उसने गिफ्ट दिया, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे नानी पैसे दे रही है, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? नानी को ₹500 का नोट पकड़ा के खुद ही बिठाया होगा कि नानी जब व्लॉग शुरू होगा ना तो आप ये मुझे दे देना और हैदर को दे देना। और सारे लोग बैठ गए हैं गमछे-वमछे डाल के और सनी चापलूसी करने के लिए पैरों के तले उसके बैठ गया है कि भैया मेरी बीवी बहुत महान है, जिसने मेरे को अपने माँ-बाप से दूर रखा है और मेरे माँ-बाप को बिल्कुल इज़्ज़त नहीं दी है, जिसने मेरी बहन को कभी मुझसे मिलने नहीं दिया, कभी अपने घर में नहीं बुलाया, मेरी बहन को जिसने अपने घर में घुसने तक नहीं दिया है, वो बीवी बहुत अच्छी है, फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को तो पाल रही है।
पूरी मौदा मंडली ऐसे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कब ये ड्रामा खत्म हो, कब हम उठ के जाएँ अपना। महर इतनी दुखी सी, परेशान सी बैठी रहती है गमछा डाल के, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किसी को भी नहीं है, बस रिज़ा को चापलूसी करनी होती है। और ये इतना सामान मौदा से ऐसे भर के लाया है सूटकेस में, दालें-वालें, पता नहीं क्या चिप्स, पापड़, बढ़िया तल उठा-उठा के लेके आया है, जैसे यहाँ पे मिलता ही नहीं हो कुछ भी। और फिर जस्टिफाई कर रहा है, फ्रेंड बहुत अच्छी मिलती है मौदा के। भैया तुम मौदा में चले जाओ ना, वहीं रहो, वहीं का हेल्दी खाओ, तुम यहाँ कर भी क्या रहे हो? जो इतनी सारी पलटन भर के बैठे हुए तुम इस घर में, तुम कर क्या रहे हो? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी को ऐसा? तुम वापस वहाँ मौदा चले जाओ, आराम से फ्रेश हवा में रहो, अपने माँ-बाप के साथ रहो, वहाँ बड़ा घर भी है, यहाँ कंप्लेन करते रहते हो कि पानी नहीं आता, घर छोटा है, ये है, वो है, दाल अच्छी नहीं मिल रही है, तो वहाँ रहो आराम से खुले में। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है। आज मैंने रेडिट पे एक पोस्ट देखी थी। उसमें किसी ने ये लिखा था कि सौरभ जोशी की जो वाइफ है अवंतिका, वो एक हाउसवाइफ है और 1 साल पहले उसकी शादी हुई है और सौरभ जोशी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका है यूट्यूब से। और उसकी वाइफ हाउसवाइफ होने के बाद वो आराम से लग्ज़री डिज़ाइनर बैग्स लेके घूमती है, एन्जॉय करती है अपने हॉलिडेज़। इस सारी लग्ज़रीज़ उठा रही है जो भी सौरभ जोशी के थ्रू कमाई गई है। और उसको कोई कॉल आउट नहीं करता, जबकि गुटके को कॉल आउट करते हैं कि भई तूने देखा है कभी प्रोटीन पाउडर या कभी तूने देखा है इतनी लग्ज़री या बादाम वग़ैरह अपनी शादी से पहले, जो तो अपने इतने नाटक कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं कॉल आउट किया जा रहा? तो उसके लिए इस शायद यही पॉइंट था जो मुझे ब्लॉग बनाने के लिए जिसने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, तो आप लोग मुझे बता देना वेयर आई एम रॉन्ग। कि अवंतिका है जो, पहली बात तो मैं उसके ब्लॉग्स नहीं देखती। मैं सौरभ जोशी का एक आध ब्लॉग देखा था मैंने जब उसकी शादी-वादी हो रही थी और तब भी मुझे लगा कि ऐसा क्या ही है इसमें जो लोग देख रहे हैं। बट अगेन लोग ना एडिक्ट हो जाते हैं। आदत हो जाती है लोगों को किसी का ब्लॉग देखने का तो बस वो आदत लगी रहती है, तो इसलिए वो लोग देखते रहते हैं। तो अवंतिका जो भी उसकी वाइफ़ है वो उसने साफ बोला होगा कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं जॉब नहीं करती, आई एम नॉट मेकिंग मनी, बट सिंस माय हस्बैंड इज़ मेकिंग मनी, आई एम एन्जॉयिंग दिस लाइफ़स्टाइल, ठीक है? यहाँ पे आके गुटके ने एक बार भी नहीं बोला, हम बात कर रहे हैं ना इक्वालिटी की, वो पोस्ट इक्वालिटी के बेसिस पे ही आई थी कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सूडो फेमिनिज़्म है ये तो, कि हम फेमिनिस्ट बनते हैं, तो हम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं कर रहे कि लड़का-लड़की बराबर है? बिल्कुल, गुटका यहाँ आके एक बार भी बोल दे कि हाँ, मैं हाउस हस्बैंड हूँ, मैं अपनी बीवी की कमाई पे पल रहा हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं घर में पैसे नहीं लाता हूँ और मैं अपनी लाइफ़ एन्जॉय करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं डिज़ाइनर कपड़े पहनूँगा, अपनी अच्छी वेकेशंस करूँगा और मैं एक हाउस हस्बैंड हूँ। कोई उसको कॉल आउट नहीं करेगा, है गुटके में इतनी मर्दानगी तो आके बोल दे। यहाँ पे तो ये क्लेम किया जाता है ना फ्रेंड मैं तो हूँ हीरो फ्रेंड मैं तो मर्द हूँ फ्रेंड सालू बहुत अच्छी है फ्रेंड मैं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाता हूँ जबकि रेस्टोरेंट पे उसकी बीवी लिखती है कि आई एम द फाउंडर। जब वो लिख रही है कि आई एम द फाउंडर विच मीन्स गुटका तो पार्टनर भी नहीं है। अगर ये लिख दे कि वी आर इन पार्टनरशिप तभी समझ में आता है। जब फाउंडर वो 100% खुद ओनर बनी बैठी है तो ये तो उसका सर्वेंट हुआ ना। और सर्वेंट है तो जॉब की जो सैलरी है वो मिल रही होगी इसे। और वो भी अगर रेस्टोरेंट बंद है या नहीं चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो उसको सैलरी भी नहीं मिल रही होगी। तो यहाँ के ये क्लेम कर दे कि येस आई एम हाउस हस्बैंड, आई डू नॉट मेक एनी मनी और मैं ऐसे ही रहूँगा, तो फिर वो उस हिसाब से रहे। फिर वो एक तानाशाही से जो दिखाता है ना दूसरों पे, मौदा गैंग पे जो मौदा का गैंग आया हुआ है, इनके यहाँ उनको उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है और इस तरीके से दिखाता है कि भई इसी की चलती है, इसी की चलनी चाहिए, तो वो गलत है। यहाँ आके क्लेम करे हिम्मत है तो दिखाए ज़रा कि भैया मैं हूँ हाउस हस्बैंड, ना मैं पैसा कमाता हूँ, ना मैं पैसा कमाऊँगा और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही सालों के जो पैसे कमाए हैं उस पे पलूँगा। तो भई ठीक है फिर उसको भी इक्वालिटी मिलेगी, उसको भी एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा, इज़्ज़त दी जाएगी कि भई हाउस वाइफ़ को इज़्ज़त दी मिल रही है तो हाउस हस्बैंड को भी मिलनी चाहिए। तो चलिए बताना कैसे लगे मेरे पॉइंट्स एंड आई मे और मे नॉट बी एबल टू मेक रेगुलर वीडियोस बट कभी-कभी जब भी मुझे लगेगा कुछ है तो मैं बना दूँगी एंड आप लोग बने रहिए। एन्जॉय योर वीकेंड। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।